हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बीएसएससी सीजीएल की संपूर्ण रणनीति के बारे में, जिसके अंतर्गत हम बिहार सीजीएल के बारे में अच्छे से समझेंगे ये क्या है और इस साल कितनी तरह की पोस्ट आई है इसके अंतर्गत उसे भी समझेंगे और साथ ही इस एग्जाम की तैयारी आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं उसे भी समझेंगे। तो दोस्तों, बिहार बीएसएससी सीजीएल की जो एग्जाम है इसे बिहार में सहायक सचिवालय के नाम से भी जाना जाता है। कॉमनली लोग इसे बिहार सचिवालय ही कहते हैं। इस एग्जाम की वैल्यू आप इस बात से लगा सकते हैं कि बिहार में इसे पीडीआईएस के नाम से भी पुकारा जाता है। अगर बिहार की एग्जाम की बात करें तो बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बाद अगर किसी एग्जाम का रुतबा है तो इसी एग्जाम का रुतबा है, क्योंकि ये एग्जाम न केवल आपको जॉब दिलाती है, इसके साथ ही एक ऑफिसर भी बनाती है। यानी कि ये जो एग्जाम है ये ऑफिसर लेवल का एग्जाम है। तो चलिए इस एग्जाम के बारे में अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले हम इस एग्जाम के बारे में देखेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो वैकेंसी आई है इस बार जो वैकेंसी आई है वो 2014 के बाद डायरेक्ट 2022 में आई है। यानी कि इतने साल का गैप के बाद ये एग्जाम जो वैकेंसी आई है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें फॉर्म फिलअप भी बहुत ही हुआ है और इसमें जो एग्जाम होगा इसका जो कट ऑफ होगा और इसमें जो एग्जाम कैंडिडेट देंगे वो भी आपके लिए बहुत टफ रहने वाली है, कि बहुत सालों के बाद ये वैकेंसी आई है। तो आप समझ सकते हैं कि एग्जाम कितना टफ जाने वाला है। उसके बाद इसमें हम टोटल वैकेंसी देखते हैं, वो है 2187। ये टोटल वैकेंसी है, जिसमें से मेल का जो वैकेंसी है वो है 1422 और फीमेल का जो वैकेंसी है वो 765। ये टोटल वैकेंसी को डिवाइड किया गया मेल और फीमेल में। उसके बाद हम इसमें टोटल क्वेश्चन देखते हैं इस एग्जाम में। तो टोटल जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है 150 का और पर क्वेश्चन जो रहता है वो 4 मार्क्स का रहता है। अगर इसे इंटू करें तो ये हो जाता है 600 मार्क्स का। तो आपका जो एग्जाम होगा टोटल 600 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन जो रहेगा वो 150 का रहेगा। उसके बाद नेगेटिव का बात करें तो इसमें नेगेटिव भी है जो 1/4 है। तो ये एग्जाम तो एक तो इतने साल के बाद आई है वैकेंसी और ऊपर से इसमें नेगेटिव भी है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना टफ होने वाला है एग्जाम। उसके बाद इसमें जो टाइम दिया जाता है आपको एग्जाम में वो दिया जाता है 2 घंटा 15 मिनट का। और इसकी पैटर्न के बारे में बात करें तो इसका जो पैटर्न है वो है पीटी प्लस मेंस। यानी कि पहले आपका पीटी होगा उसके बाद आपका मेंस होगा। मेंस में बस हिंदी जो होता है वो ऐड हो जाता है, बाकी सेम ही रहता है। जैसा पीटी का सिलेबस है सेम वैसा मेंस का भी सिलेबस रहता है। उसके बाद एग्जाम नेचर को देखिए तो एग्जाम नेचर जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, यानी कि पीटी और मेंस दोनों जो होगा आपका वो ऑब्जेक्टिव ही होगा। उसके बाद कुछ कंफ्यूजन भी होते हैं स्टूडेंट के माइंड में। तो सबसे पहला कंफ्यूजन है कि इसमें इंटरव्यू है या नहीं। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। उसके बाद इसमें जो हमारा जो फिजिकल होता है वो है वो भी नहीं है, क्योंकि ये जो है ना ये ऑफिसर वर्क है। ऑफिसर वर्क है मतलब ऑफिस का वर्क है। आप एक ऑफिसर होंगे तो इसमें कोई पीटी नहीं होता। उसके बाद टाइपिंग का बात करें तो टाइपिंग जो है इस बार जो पोस्ट आई है उसमें से मात्र एक पोस्ट पे जो है टाइपिंग है। वो कौन सी पोस्ट है? तो वो पोस्ट है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये जो है हमारा पूरा सीजल के बारे में अच्छे से कवर हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा इस बार वैकेंसी में कौन कौन सा पोस्ट आया है। तो टोटल वैकेंसी तो आपको पता है ही, टोटल वैकेंसी है 2187। ये हमारा टोटल वैकेंसी है। अब इसमें कौन कौन सा पोस्ट है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है जो हमारा सबसे पहला पोस्ट है वो है सेक्रेटरीट असिस्टेंट का, जो लेवल 7 का पोस्ट है। तो और इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो है 1360। उसके बाद हमारा सेकंड जो पोस्ट है वो है हमारा प्लानिंग असिस्टेंट। ये भी जो लेवल है ये लेवल 7 का जॉब है और ये जो टोटल वैकेंसी है ये है 125। उसके बाद हमारा है मलेरिया इंस्पेक्टर। ये भी हमारा लेवल 7 का पोस्ट है और ये जो टोटल वैकेंसी है ये है 74। उसके बाद है हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी। ये जो है हमारा लेवल 6 का जॉब है और ये वैकेंसी जो इसका टोटल वो है 2। उसके बाद है हमारा ऑडिटर। ऑडिटर जो है ये लेवल 5 का जॉब है और ये जो टोटल वो है 626। ये हो गया हमारा पूरा पोस्ट नेम इस बार का। और इसमें जो ये जो है डाटा एंट्री, इसी जो है इसमें आपका टाइपिंग होगा, बस इसमें भी टाइपिंग होगा, बाकी और किसी भी पोस्ट के लिए आपकी टाइपिंग नहीं होगा। तो बस ये हो गया हमारा पूरा क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला। तो अगला है कि अब इसकी तैयारी हम कैसे करें। ये घर बैठे इसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं सेल्फ। तो सबसे पहले इस तैयारी के लिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसका सिलेबस। तो सिलेबस आप इसकी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या यूट्यूब पे
उसके बाद हमारा दूसरा होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो होगा इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और थर्ड होगा टॉपिक। ये क्या है ये मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिलेबस। सिलेबस जो है वो इस तरह है, ये सब्जेक्ट एक तरफ आपको सब्जेक्ट है और दूसरा तरफ इसका वेटेज है। तो सबसे पहला है हमारा रीजनिंग। तो रीजनिंग जो है इसका जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा टोटल 50। ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज जो है इस एग्जाम के लिए वो रीजनिंग का ही है। उसके बाद हमारा जो सेकंड वेटेज रहेगा वो मैथ रहेगा, यानी कि इसका जो वेटेज है वो है 25। उसके बाद हमारा साइंस, तो साइंस का वेटेज भी सेम है, मतलब मैथ और साइंस ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी मैथ में ज्यादा पूछ दिया तो कभी साइंस में पूछ दिया, लेकिन ये दोनों मिला के 50% पूछा जाता है। उसके बाद जो है हमारा है इसके बाद जनरल स्टडी, तो इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल सब कुछ मिला के इसका जो वेटेज रहता है वो 40 के अराउंड रहता है। उसके बाद आता है हमारा करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का जो वेटेज रहता है इसमें आपको बिहार का करंट अफेयर्स और इंडिया का और इंटरनेशनल सब मिला के 10 का वेटेज ये रखते। तो ये पूरा हो गया हमारा एग्जाम का सिलेबस। आई होप चीज समझ में आ गया होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा वेटेज हमारा किसका है, रीजनिंग का, तो ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद आप इसको सीरियली देख सकते हैं, इसका वेटेज है। उसके बाद हम देखते हैं अपना अगला, तो अगला इसके बाद हम अपना अगला देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उसका अच्छे से एनालाइज कीजिए, उसे देखिए कि किस टॉपिक से, मतलब सब्जेक्ट वाइज देखिए किस टॉपिक का वेटेज जो है, जैसे जैसे तो उसमें कौन कौन सा टॉपिक जो है हमेशा पूछा जाता है। जैसे अगर हम रीजनिंग का भी बात करें तो रीजनिंग से कौन करना, पूरा रीजनिंग नहीं पढ़ना है, और ना तो आपको हायर लेवल का रीजनिंग पढ़ना है और ना तो लोएस्ट लेवल का पढ़ना, आपको बीच का पढ़ना, मतलब इस एग्जाम का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। तो आप देखिए कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है, आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लगा सकते हैं टॉपिक का वेटेज ना है। उसके बाद आप सेम मैथ में भी देखिए किस किस से ज्यादा पूछा गया। जैसे इसमें जो है ना मैथ में आपको अर्थमेटिक से क्वेश्चन ज्यादा रहता है, एडवांस मैथ आपको नहीं पूछा जाता। एडवांस मैथ में आपको मेंसुरेशन में भी आपको एरिया से ही पूछा जाता है, यानी 2D से पूछा जाता है। तो साइंस सेक्शन देखिए, साइंस सेक्शन में आपको देखना है कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन तीनों में से किसका वेटेज ज्यादा है और किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, उसे आपको अच्छे से कवर करना है। सेम आपको जीएस में भी देखना है कि जीएस में जो हमारा 40 का जीएस वेटेज रखता है उसमें किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में तो आपको बस मैक्सिमम आप एक साल कर लीजिए। जैसे आपका एग्जाम अगर नवंबर में अगर हो जाता है 26-27 को, सपोज अगर हो जाता है तो आप नवंबर 2021 से नवंबर 2022 का कर लीजिए, तो आपके लिए सफिशियंट रहेगा। आप चाहे तो 1-2 महीना एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और अगर आपका एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है तो वो भी आप इतना लेके चलिए कितना ड्यूरेशन को हमको कवर करना है करंट अफेयर्स में, तो ये आपका कवर हो जाएगा अच्छे से। और करंट अफेयर्स में भी आप टॉपिक दे सकते हैं प्रीवियस ईयर का, जैसे स्पोर्ट्स हुआ, अपॉइंटमेंट हुआ, योजनाएं हुई, राज्य का योजना हुआ, इंटरनेशनल योजना हुआ, सब आप कर सकते हैं। इंडिया में फर्स्ट क्या है, वर्ल्ड में फर्स्ट क्या है, ये सब आप कवर करिए, ये सब आपका हो जाएगा। ये हमारा पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपको सेक्शन करना है, प्रीवियस ईयर पेपर को अपने माइंड में रख के, मतलब हर टॉपिक को नहीं पढ़ना, क्योंकि टॉपिक अगर आप मैथ में परसेंटेज ही पढ़ रहे हो तो बहुत वास्ट सिलेबस है उसका, आप सब कुछ कवर करके भी टाइम वेस्ट होगा आपका। तो आप टॉपिक को कवर करिए, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, बस उसे फोकस करना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टॉपिक। तो टॉपिक हम बता चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टॉपिक। तो टॉपिक मैं बता चुकी हूँ कि आपको कैसे चूज करना है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखिए, सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। उसके बाद सिलेबस में आपको दिया है गया है कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है, लेकिन वो टॉपिक के अलावा भी अगर एक्स्ट्रा कुछ पूछा जा रहा है तो वो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही पता कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको टॉपिक को फाइंड करिए कि हाँ इस टॉपिक से पूछा, उसके बाद उस टॉपिक को कंप्लीट करिए एंड उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए। तो ये आपका जो है घर बैठे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई कोचिंग नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो एग्जाम है बस ये एग्जाम का पोस्ट ही बहुत हायर है कि ये एग्जाम जो है आप आराम से निकाल सकते हैं। भले ही एग्जाम एक आपको ऑफिसर बनाती हो, लेकिन इसका जो एग्जाम का जो सिलेबस है या फिर ये जो आप एग्जाम ज्यादा टफ नहीं होगा उनके लिए जो अच्छे से इसका तैयारी कर रहे हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बारे में मैं सब कुछ आपको बता चुकी हूँ। यदि कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस एग्जाम को लेकर भी बहुत सारा कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन को दरकिनार रखिए और अपनी तैयारी पर फोकस करिए। इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है तो मुझे लगेगा कि मुझे अपडेट करना चाहिए आपको, तो मैं कर दूंगी। उसके लिए आपको चिंता नहीं करना, बस आपको अपने पढ़ाई पर फोकस करके रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।